12,75,000 रुपए तक अब आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा झोल है जो आपको समझना है। बजट का असली गणित आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाली हूं। इस पर आपको यह भी समझना है विपक्ष क्यों भड़का हुआ है और आपके लिए क्या सस्ता हो गया है, क्या महंगा हो गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है कि आखिरकार 12,75,000 रुपए टैक्स फ्री है, लेकिन झोल क्या सामने आया है। दूसरा देखिए सरकार के बजट पर विपक्ष क्यों भड़क गया है। तीसरा देखिए आपके लिए क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। चौथा है आगामी बिहार और दिल्ली चुनाव का बजट से क्या लिंक है, कैसे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बजट का ऐलान किया है। पांचवा देखिए एक्सपर्ट्स ने सरकार का पूरा खेला समझाया है और बड़े ऐलान क्या है बजट के, वो सब मैं आपको बताने वाली हूं एकदम आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए महाकुंभ से वापसी हो गई है और वहां की बहुत सारी स्टोरीज अभी आपके साथ साझा करनी है, लेकिन उससे पहले देखिए कि आज बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं और सबसे बड़ा जिसका हर किसी को इंतजार रहता है वो है टैक्स रिजीम। अब न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव हो गए हैं। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। पुराने में जो ये सीमा थी वो 7 लाख की थी, ये भी आपको पता है। अब देखिए जो न्यू रिजीम में बदलाव हुए हैं, ओल्ड रिजीम वैसी की वैसी है और मकसद सरकार का यही है कि भाई ओल्ड रिजीम अब धीरे धीरे लोग चुनना बंद कर दे और वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। उसको बंद नहीं किया है। अगर अभी भी लोग चाहें तो ओल्ड रिजीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो नई चीज है जिसकी हर कोई बात कर रहा है वो है न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक अगर आपकी ऐसी सैलरी है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और जो नौकरी पेशा है भाई, जिनका जो कॉर्पोरेट कल्चर में और जिनकी नौकरी है, जिनके पास सैलरी आती है, उनको डिडक्शन भी होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होता है, कई सारी सुविधाएं मिलती है। तो आप 75,000 और जोड़ दीजिए तो वो सब आपके बेनिफिट है, यानी आपको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है। और इसी के साथ ये भी बड़ा पॉइंट है कि सरकार ने ऐलान किया है कि भाई अगले हफ्ते हम नया इनकम टैक्स बिल ला देंगे। और ये भी जान लीजिए ये जो सब प्रपोज टैक्स सिस्टम और ये रिजीम बताया गया है वो ऐसा भी हो सकता है, अभी अनक्लियर है ना भैया। ये जो नया इनकम टैक्स बिल है उसमें क्या होगा अभी तक आपको और हमको नहीं पता है। तो अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। और अगर मैं आपको ये पूरा का पूरा स्लैब समझाने की कोशिश करती हूं और आई एम श्योर हर कोई इसी पे ध्यान देता है। अब मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूं। देखिए अगर आपकी सैलरी 8 लाख है, सालाना सैलरी है आपकी 8 लाख रुपए। अब जो इस वक्त जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें सरकार को आपको टैक्स कितना देना पड़ता है, 30,000। लेकिन ये बजट के ऐलान के बाद अब जो बदलाव होंगे उसमें आपको 20,000 देना होगा, यानी आपका सीधा सीधा फायदा 10,000 हो गया। अब झोल ये है, सवाल ये पूछा जाता है कि मैडम आप कह रहे हो कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, तो भैया 8 लाख वाला ये क्या टैक्स है। तो इसके पीछे का गणित ये है, अगर आप देखेंगे 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, इसमें जो भी स्लैब के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से कटता है टैक्स, वो सरकार माफ कर देती है और आपको तुरंत लौटा देती है। भाई कटेगा तो सही, जाएगा तो सही, लेकिन तुरंत आपको पता है ना, आप ITR फाइल करते हो, फिर आपके पास साल के अंत में वो पूरा रिटर्न आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए तक है तो कटेगा तो स्लैब के हिसाब से जो भी रिजीम में बदलाव हुए। तो अगर देखिए 12 लाख आपकी सैलरी है तो 60,000 आपके टैक्स में कटेंगे, लेकिन वो सरकार आपको वापस दे देगी। और अगर मैं आपको टोटल बेनिफिट दिखाती हूं तो आप देख सकते हैं 80,000 का बेनिफिट हुआ है। क्योंकि अगर ये जो न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव हुए हैं, भाई पहले आपको देना पड़ता था, आप देख लीजिए कि 20,000 का आपको सीधा सीधा फायदा हो रहा है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। क्योंकि पहले जो अभी इस वक्त मौजूद है वो 80,000 देने पड़ते थे। अगर 12 लाख सैलरी है आपकी तो आपको 80,000 सरकार को देने पड़ते थे, लेकिन अब ये जो नया प्रपोज प्लान है उसमें आपको सिर्फ 60,000 देने। आपके 20,000 की तो बचत हो गई, प्लस आपको ये सारे के सारे 60,000 भी वापस मिल जाएंगे। तो 60 प्लस 20 कितना हो गया, 80,000 हो गया। लेकिन 12 लाख से 1 रुपया भी आपकी ज्यादा सैलरी है तो फिर देखिए आप अगले वाले स्लैब में आ जाएंगे। सपोज कीजिए इस टेबल के अनुसार 16 लाख आपकी सैलरी है, तो इसमें देखिए अभी कितने कटते हैं, 1,70,000। अब नए टैक्स रिजीम और ये बदलाव के कारण आपके 1,20,000 कटेंगे, तो आपको फायदा कितना हुआ, 50,000 का। अब आपको 50,000 सरकार को पूरा का पूरा टैक्स देना है। तो आप देख सकते हैं कि किसमें 1,20,000, माफ कीजिएगा 1,20,000 आपको टैक्स देना है, जिसमें आपका बेनिफिट जो है वो 50,000 का है। तो इसमें मैक्सिमम बेनिफिट अगर हम 50 लाख की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपको 50 लाख अगर आपकी सैलरी है तो उसके बाद आपको सरकार को जो टैक्स देना है वो 10,80,000 देना है प्रपोज्ड स्कीम में। इस वक्त जो है वो आपको 11,90,000 देना पड़ता था।
तो सीधा सीधा आपका फायदा अगर 50 लाख की सैलरी है तो 1,10,000 का फायदा है। इसको मैं 12 से डिवाइड कर देती हूं तो हर महीने आपका तकरीबन 9,000 रुपए फायदा है। और अगर हम 8 लाख सैलरी वाले की बात करते हैं तो उनका फायदा 10,000 है, यानी अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हर महीने तकरीबन 800 रुपए का फायदा है। और देखिए मैं आपको एक और ग्राफिक्स के जरिए बता देती हूं, क्योंकि हमने तो इधर मोटा मोटा मार्जिन लिया है। ये देखिए पूरी टेबल, मैं चाहूंगी कि इसको हम फुल स्क्रीन पे रख दें और आप जैसे कि देख सकते हैं कि किस तरीके इसमें पूरा बताया गया है कि अगर आपकी सैलरी 8 लाख से 25 लाख के बीच में है तो अभी जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उसमें कितना टैक्स देना पड़ता है और अभी जो प्रपोज यानी जो बदलाव हो गए उसमें कितना देना पड़ेगा और आपका कितना इसमें फायदा हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से पूरे, लेकिन इस पे फिर सवाल तो यही पूछा जा रहा है, भाई ये जो आपने कर दिया है कि टैक्स नहीं है तो उन लोगों के लिए ना जिनकी नौकरी है। अब जिनकी नौकरी नहीं है, जो टैक्स स्लैब में आ ही नहीं रहे हैं, जिनके पास इनकम ही नहीं है, विपक्ष का भी यही कहना है कि आपने तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं की। ये तो सारा सब कुछ उन लोगों के लिए है जिनके पास नौकरी है, जो 12 लाख तक कमा रहे हैं, जो 8 लाख तक कमा रहे हैं, उनका क्या जिनके पास नौकरी नहीं है। तो ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि सरकार के बजट पर क्यों भड़क गया है विपक्ष। अखिलेश ये बोल रहे हैं सरकार झूठी है, बजट के आंकड़े झूठे हैं। और साथ के साथ ही आज संसद में उन्होंने कुंभ में जितनी भी मौतें हुई हैं उस पर सवाल उठाए हैं। स्पीकर साहब उनसे नाराज भी हो गए थे। तो देखिए किस तरीके से विपक्ष ने आज पूरा ये जो केंद्र में कुंभ का मुद्दा रखा है, वहां पर जो प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, जो मौतें हुई हैं, जो सरकार जानकारी नहीं दे रही है, इस सब पे उन्होंने पूरा का पूरा घेर दिया सरकार को। इमरान मसूद कह रहे हैं बजट से कुछ नहीं मिलता है जी। मायावती कह रही है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये बजट बनाया गया है। डिंपल यादव कह रही हैं बजट में कुछ भी नया नहीं है, सब वैसा का वैसा है, सिर्फ हाईलाइट कर दिया है, सिर्फ हेडलाइंस बना दी है, लेकिन इस पे ग्रोथ पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कुंभ में हुई मौतों को लेकर संसद में भारी बवाल हुआ, मैं आपको बता चुकी हूँ। तेजस्वी भी भड़के हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया बिहार को तो विशेष दर्जा मिला ही नहीं, आपने दिलवाया ही नहीं। क्या दिया है बिहार को? बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर बात ही नहीं की। काटे गए मुख्य सेक्टर। कांग्रेस तो ये भी बता रही है कि कैसे आपने ये तो बता दिया कि भाई 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कैसे आपने मुख्य सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसको काट दिया है, उसके परसेंटेज को कम कर दिया है। अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स बता देती हूँ। राहुल गांधी देखिए लिख रहे हैं अ बैंड एड फॉर बुलेट वुंड्स, यानी आप जब ये ग्लोबल अनसर्टिनिटी है इस वक्त, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करना चाहिए था, आपको एक नए आइडियाज़ के साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने चाहिए थे, लेकिन आपने क्या किया? आपके पास तो आइडियाज़ ही नहीं है, आप तो बैंकरप्ट हो आइडियाज़ से। कांग्रेस ने एक ग्राफिक शेयर किया है कि देखिए एजुकेशन में पहले 2.60 था, अब 2.53 कर दिया, यानी एजुकेशन बजट काट दिया। पहले 11.28% ट्रांसपोर्ट का बजट था, अब आपने उसको 10 तकरीबन कर दिया। पहले रूरल डेवलपमेंट में 5.51% था, अब आपने उसको 5.26 कर दिया। आईटी और टेलीकॉम में पहले 2.41% था, अब आपने 1.88% कर दिया। तो इस तरीके से आपने काट दिया है, ये क्या प्रोग्रेस है? फिर देखिए इधर आप देख सकते हैं कैसे राज्यसभा एमपी, कैसे चिदम्बरम का ये कहना है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि आपने किस तरीके से लॉस किया है। हेल्थ में आपने तकरीबन 1,255 करोड़ का लॉस करवाया है। एजुकेशन में आपने 11,500 तकरीबन करोड़ काट दिए हैं। सोशल वेलफेयर में आपने 10,000 करोड़ काट दिए हैं। एग्रीकल्चर में 10,000 करोड़ काट दिए। रूरल डेवलपमेंट में गरीबों के लिए आपने 75,000 करोड़ काट दिए। अर्बन डेवलपमेंट में आपने 18,000 करोड़ काट दिए। डेवलपमेंट ऑफ एनी में आपने तकरीबन 2,000 करोड़ काट दिए। ये सब कांग्रेस और ये सब विपक्ष के आरोप हैं। इधर देखिए शशि थरूर ये कह रहे हैं कि बस आपने 2 चीज़ें की है कि भाई 12 लाख वाले को हेडलाइन बना दिया, और उनका क्या जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए तो आपने कुछ बोला ही नहीं। उनका क्या कि जो बिहार में नहीं रहते हैं, क्योंकि आपने बजट में सबसे ज़्यादा नाम तो बिहार का लिया है, सबसे ज़्यादा तो आपने जो बीजेपी की एलाय पार्टी है बिहार में दे दिया है। तो अगर आप बिहार के नहीं है दूसरे राज्य से तो आपकी गलती है, क्योंकि आपको तो कुछ मिला ही नहीं। तो इस तरीके से देखिए कांग्रेस सवाल उठा रही है। इनफैक्ट भाषण में राहुल गांधी ने यह कहा कि आज संसद में जो बजट पेश हुआ है उसका पूरा लक्ष्य क्या है? हिंदुस्तान का पूरा धन देश के 25 अरबपतियों को दे देने का। राहुल गांधी का ये बयान है। तो देखिए अभी इस वक्त विपक्ष बहुत गुस्सा है, बजट उनको पसंद नहीं आ रहा है, और उन्होंने बहुत सारी टेक्निकलिटीज इसमें निकाल दी है और बोला है कि इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आप लोग मिस कर गए हो, ये सिर्फ आपने जुमला दिया है। तीसरा देखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आपके लिए क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। तो देखिए जो सस्ता हुआ है वो है मोबाइल फ़ोन, फर्नीचर, हैंडबैग,
जान बचाने वाली दवाइयाँ जैसे कैंसर वाली जो दवाइयाँ हैं, ईवी बैटरी सस्ती होने से आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सस्ते हो जाते हैं, एलईडी इलेक्ट्रॉनिक सामान ये सब सस्ता हो गया है, गहने ज्वेलरी ये सब सस्ती हो गई हैं। दूसरा देखिए महंगा क्या हुआ है, तो स्मार्ट मीटर, सोलर सेल्स अगर आप सोच रहे हैं तो देखिए किस तरीके से बाहरी यानी इंपोर्टेड फुटवियर ये सब महंगे हो गए हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले, फैब्रिक ये सब महंगे हो गए हैं। चौथा देखिए क्यों सवाल उठ रहा है, आगामी बिहार और दिल्ली चुनाव का बजट से क्या लिंक है, और इस पे आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि भाई सरकार ने ये बजट सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सामने लाया है, क्योंकि बिहार और दिल्ली में चुनाव है इस साल, तो आपने सबसे ज्यादा फोकस बिहार और दिल्ली पे किया। वो कैसे किया उसकी टेक्निकलिटी सुनिए। 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार की घोषणाएं की गई निर्मला सीतारमण की तरफ से। इनफैक्ट इस पे कई सारे मीम्स भी बन रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से लोगों ने इस चीज़ पर गुस्सा निकालने के लिए बहुत सारे मीम्स बना दिए हैं। फिर मधुबनी साड़ी पहने, यानी आज सीतारमण ने मधुबनी साड़ी पहनी थी, बिहार की मधुबनी साड़ी। सीतारमण ने मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। अब मखाना बोर्ड जो बनाने का ऐलान किया है इसके पीछे का लॉजिक समझिए। बिहार के 10 जिलों में मखाना की खेती होती है और इससे सीधा सीधा 25,000 किसानों पर इफेक्ट पड़ता है। अब पहले क्या होता था कि ये कारोबारियों के पास जेब में पैसा चला जाता था, लेकिन मखाना बोर्ड बनाने से भाई पहले तो कोई नीति नहीं थी तो ये कारोबारी सारा पैसा ले जाते थे, लेकिन अब क्योंकि मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान कर दिया है तो देखिए अगर 100 रुपए का फायदा हो रहा है तो 90 रुपए किसान की जेब में जाएंगे, तो इससे किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। फिर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी बिहार में, आईआईटी पटना का विस्तार होगा, आईआईटी पटना की सीटें बढ़ाई जाएंगी, उसका विस्तार होगा। और ये बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, युवा आबादी वहाँ पर करीब 50% है और आपको भी पता है राजनीतिक तौर पर वो लोग कितने एक्टिव हैं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का ऐलान किया है, 3 एयरपोर्ट बनेंगे। सोचिए बड़ी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर तरीके से 3 एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि बिहार में भाई लोग तो यही कह रहे हैं ना कि कहीं बिहार में नीतीश बाबू वापस पलट ना जाए, तो उनको ल्योर करने के लिए, वो वैसे भी अभी कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे, चुप्पी साधे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनको ना जाने देने के लिए, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, उनको पकड़े रहने के लिए आपने बिहार में इतनी सारी चीज़ें ला दी ताकि 2025 में भैया वो उस वाली पार्टी में ना चले जाएं और आपका बिहार आपके हाथ से चला ना जाए। तो ये डर है, ये लोग विवाद उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब देखिए दिल्ली पे आ जाते हैं। दिल्ली में नौकरी पेशा कितने हैं, 63% पुरुष और 83% महिलाओं पर असर किया है। मिडिल क्लास में जो आपने सैलरीड वाला जो पूरा ये जो 12 लाख वाली मैं बात कर रही हूँ, टैक्स स्लैब की बात कर रही हूँ, टैक्स रिजीम की बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, आपने उनके लिए सौगात लाई है। इससे मिडिल क्लास जो है वो खुश है कहीं ना। तो क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव है, तो इन सबको ल्योर इन करने के लिए जो 63% पुरुष हैं, 83% तो अब बीजेपी सोच रही है कि हमें सत्ता मिल जाएगी। लोग यही कयास लगा रहे हैं एक्सपर्ट्स, और विपक्ष भी यही कह रहा है कि भाई तो आपने चुनाव के इर्द गिर्द आपने पूरा बजट दे दिया है। 5वां देखिए कि एक्सपर्ट्स ने कैसे समझा दिया है सरकार का पूरा खेल। अच्छा, ये टैक्स कम क्यों किया है? अब आप सोचेंगे कि भाई सरकार ने इतना टैक्स कम कर दिया है, इतना जो ओल्ड रिजीम की अगर हम बात करते हैं, न्यू रिजीम की बात करते हैं, मैं इसी बीच में क्योंकि टॉपिक आ गया तो बता ही देती हूँ। देखिए मेरे सामने ओल्ड रिजीम का ये पूरा स्लैब है। 0 से 3 लाख नील, 3 to 7 लाख 5%, 7 to 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख के अबव आपकी अगर सैलरी है तो 30% टैक्स। लेकिन ये न्यू रिजीम में क्या हो गया है, ये आप देख रहे हैं कि 0 से 3 जो है अब वो 0 से 4 हो गया है, यानी 1 लाख उसमें बढ़ा दिया है। तो अब अगर आपकी 4 लाख तक सैलरी है आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 4 से 8 लाख है तो आपको 5% देना है, 8 से 12 लाख है तो 10% देना है, और ये जो 12 लाख तक है ये टैक्स कटेगा लेकिन रिबेट के फॉर्म में आपके पास वापस आ जाएगा, यानी सरकार माफ कर देगी। अब 12 से 16 लाख जो जिसके स्लैब में है उस पर 15%, 16 से 20 पे 20%, और अगर आप लास्ट वाला देखेंगे अबव 24 लाख उस पर आपका 30%। अब देखिए इन्होंने कितना ज्यादा इसमें शिफ्ट कर दिया है। पहले वाली रिजीम में 15 लाख के ऊपर 30,000 लग रहा था, लेकिन अब अगर हम 15 लाख की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 15% टैक्स लगेगा। पहले 30% लग रहा था, लेकिन अब मतलब एकदम आपने हाफ कर दिया उसको। तो आप देखिए बहुत बड़ा चेंज है, और ये सच में ये जो रिजीम किसी ने भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये अच्छा खासा एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आया है, तो मिडिल क्लास इससे खुश है। लेकिन फिर सब यही कह रहे हैं कि भाई चुनावी जुमला है। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ किस तरीके से दिल्ली में देखिए 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव है और उनके लिए सब कर दिया है।
अब पांचवा जो है कि एक्सपर्ट्स ने समझाया सरकार का पूरा खेल, तो ये लोग यही कह रहे हैं कि आप सोचिए कि टैक्स इतना ज़्यादा, ये जो रिजीम चेंज किया है इसके पीछे का कारण क्या है, इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा। भाई ये तो और ज़्यादा सरकार का नुकसान होगा, घाटा होगा, ज़्यादा पैसा जो है उनका खर्चा होगा। लेकिन सरकार यही चाहती है, टैक्स कम किया है ताकि आप लोग अपना खर्चा बढ़ाएं, ताकि आप लोग जो ये कंजप्शन पावर है हमारी इकोनॉमी में वो बढ़ जाए। आपका पैसा बढ़ाएंगे तो आप जाके दो और चीज़ें खरीदेंगे मार्केट से, तो इससे मार्केट को फ़ायदा होगा और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो भारत की है उसको फ़ायदा होगा। देश की अर्थव्यवस्था को अभी कंजप्शन की ज़रूरत है। आपको भी पता है, मैंने आपको पहले भी शो में बताया था कि भाई जो ग्रोथ रेट है जो चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए, उससे बहुत कम प्रोजेक्ट की गई है। अगर हम कोविड क्राइसिस के बाद से भी बात करते हैं तो इस बार जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमी की रेट है, वो बहुत कम प्रिडिक्ट की गई है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो अब सरकार चाहती है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। अब कैसे बढ़ाया जाए, कंजप्शन ही नहीं हो रहा है, लोग खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तो लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए खर्चा नहीं कर रहे। तो अब सरकार कह रही है कि हमने तो टैक्स कम कर दिया, अब तुम खर्चा करो जाके। मूडी की रेटिंग 6.6% है और देखिए जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 6.3 से 6.8%। और विकसित भारत जो सरकार का आइडिएशन है, जो ये लोग बोलते हैं 2047 तक कैसे इन लोगों को चाहिए कि विकसित भारत बन जाए, लेकिन उसके हिसाब से ग्रोथ रेट 6% इज़ वेरी लेस। टैक्स पेयर्स के हाथ में टैक्स घटाकर दे दिए हैं 1 लाख करोड़, यानी ये जो टैक्स कम किया है तो सरकार ने, आप आसान भाषा में समझिए, 1 लाख करोड़ जनता को दे दिया, अब तुम खर्च करो इस 1 लाख करोड़ को और उससे जो हमारा कंजप्शन साइकिल है वो बढ़ाओ। लेकिन फिर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई आपने ये टैक्स कम करके इतना ज़्यादा कोई रिफॉर्म नहीं किया है, आपको दूसरे रिफॉर्म्स, आपको दूसरी चीज़ें करनी चाहिए थी जिससे ये जो फ्लो है, ये जो साइकिल है वो बढ़ता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। अच्छा, बजट में और भी बड़े ऐलान हुए हैं, जैसे ब्याज की इनकम पर वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की राहत। पहले ये जो ब्याज की इनकम होती थी सीनियर सिटीजन्स की, तो उनको देखिए जो ये लिमिट थी वो 50,000 थी, अब उसको 1 लाख कर दिया है। अब अगर आपने पिछले 4 साल का आपने गलत इनकम टैक्स भर दिया है, आप भरना भूल गए हो, तो आप पिछले 4 साल का जो रिटर्न है वो आप फाइल कर सकते हैं एक साथ। मतलब अगर वो डेडलाइन निकल जाती है तो आपके पास अब लिमिट 4 साल की है। पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक विदेश भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपको विदेश में पढ़ना है, 10 लाख खर्चा आएगा तो ये टैक्स फ्री रहेगा। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ टोटल बजट कितने का है। तो ये है तकरीबन 50 लाख करोड़ का टोटल बजट। बुजुर्गों के लिए टीडीएस में टैक्स में छूट दी गई है, तो इससे 10 करोड़ बुजुर्गों को फ़ायदा होगा। महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन, यानी अगर कोई भी महिला किसी भी बिजनेस में घुस रही है, एंटरप्रेन्योर है, तो उनको 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा। मेडिकल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। 500 करोड़ रुपए में 3 एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। देखिए बड़ी बात है, आपको भी पता है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत ने ये बड़ा कदम उठा लिया है। 3 एआई सेंटर्स बनेंगे देश में। 23 आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। किसानों के लिए ये जो किसान की क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है वो 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है। शिक्षा की बात करते हैं तो सभी माध्यमिक विद्यालयों में अब इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य के लिए 200 डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे, कैंसर के सेंटर बनाए जाएंगे। आपको भी पता है कि किस तरीके से कैंसर जो है उससे जूझना, उसमें जो कितनी केयर लगती है, तो उसके लिए डे केयर सेंटर्स पूरा का पूरा उसमें ध्यान रखा जाएगा कैंसर पेशेंट्स का। गिग वर्कर्स, किस तरीके से जो कैब ड्राइवर्स हैं, ये फूड डिलीवरी वाले हैं, इन सब का आईडी कार्ड बनेगा। देश बनेगा खिलौनों का हब। आपको भी पता है अभी चीन से हमारा 60% से ज़्यादा आयात होता है, तो अब हम लोग यानी हम खुद खिलौने बनाएंगे, यानी हमको चीन से मंगाने नहीं पड़ेंगे, हम अपने आप को टॉय फैक्ट्री बना देंगे देश। तो इस तरीके से पूरा मामला है, ये बड़े ऐलान है और भी बहुत सारी स्कीम्स पे बात हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब आपके लिए जान लेना ज़रूरी है। अब देखिए बहुत एक सिंपल सी बात समझिए कि ये जो रुपया है ये गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है। 1 रुपये की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितने परसेंटेज क्या क्या होता है। तो देखिए जो देश लोन लेता है, आपको भी पता है विपक्ष ने हमेशा इसको मुद्दा बनाया है कि हर कोई देश कितने, भाई लोन तो उसको लेना ही पड़ता है, वो डेट में तो रहता ही है। तो इस पे भी सबसे ज़्यादा जो रुपया कहाँ से आता है वो है 24% जो कि लोन लेते हैं हम लोग। फिर इनकम टैक्स से 22% आ जाता है सरकार के पास पैसा। जीएसटी और अन्य टैक्स से 18% पैसा आ जाता है।
कॉरपोरेशन टैक्स से 17% आ जाता है, नॉन टैक्स रिसीप्ट से 9% आ जाता है, एक्साइज से 5% आ जाता है, कस्टम से 4% और नॉन डेट कैपिटल से 1%। तो ये सरकार का जो उनका खजाना बढ़ता है वो इन सारी चीज़ों से बढ़ता है और ये सब इनकी परसेंटेजेस हैं। अब ये रुपया जाता कहाँ पर है? तो जाता कहाँ है? सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जाता है स्टेट टैक्सेस ड्यूटीज़ 22%, इंटरेस्ट 20%। भाई आपने जो लोन लिया उस पर आप इंटरेस्ट तो चुकाओगे ना। तो आप देखिए दूसरा बड़ा फैक्टर है कि 20% तो देश इंटरेस्ट ही देता है जो उसने लोन लिया है। और विपक्ष ने भी बहुत बड़ी सवाल उठाया है कि इतना लोन, इतनी लाइबिलिटीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, आप खुद सक्षम होने चाहिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो है उसमें 16% जाता है, फिनेंस कमीशन में 8% जाता है, डिफेंस में 8% जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 8% जाता है और अदर एक्सपेंडिचर्स अगर आप मिला देते हैं 8%, सब्सिडीज़ में 6% और पेंशन्स में 4%। तो देखिए इस तरीके से पूरा जो मैंने आपको बांट के बताया है कि कैटेगरी वाइज कहाँ कहाँ जाता है। अब मैं आपको एक ग्राफिक दिखाना चाहती हूँ। इस ग्राफिक्स में देखिए कि किस तरीके से कितना परसेंटेज हर सेक्टर को दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज डिफेंस को दिया गया है 26.7%, रूरल डेवलपमेंट में 14.5%, होम अफेयर्स में 12.6%, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में 9.3%, एजुकेशन में 7%, हेल्थ में 5.3%, अर्बन डेवलपमेंट में 5.2%, आईटी में 5.2%, एनर्जी में 4.4% और कॉमर्स और इंडस्ट्री में 3.6%। इस तरीके से एक्सपेंडिचर है मेजर आइटम का। तो देखिए बजट में ये जो सारे ऐलान हुए हैं इस पर अभी और टेक्निकलिटीज सामने आएंगे, किस तरीके से विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है, आप कुछ समझना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।